हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यस बैंक लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 13 रुपये 10 पैसा, 13 रुपये 15 पैसे में है। बहुत सारे निवेशक एक तरह से निराश हैं, बट ये है कि यस बैंक में एक तरह से सुधार हो रहा है और स्टॉक जो है 10.5 रुपये से 20 रुपये के बीच ही कारोबार कर रहा है। पिछले अगर हम 2021 की बात करते हैं, अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने। और जो पिछला इसका जो लोन दिया गया था, तो एक तरह से देखिए अब जो नया मैनेजमेंट है वो नोटिस भी दे रहे हैं। और जैसे कि डिश टीवी के साथ हम लोगों को खबर सुनाई दे रही थी, और जो लोन्स बांटे गए थे तो वो भी एक तरह से देखिए जिस तरह से बैड बैंक बन रहा है, तो पिछले लोन्स दिए गए थे जो वापस नहीं आ रहे हैं, तो उसका भी समाधान कर रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नया मैनेजमेंट है और समय लग रहा है, क्योंकि देखिए बढ़ने में एक तरह, क्योंकि सुधार करने में एक तरह से समय लगता है, बट ये है कि गिरने में समय नहीं लगता है। जिस तरह से यस बैंक का स्टॉक गिरा था, बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ भी जलाया, बट ये है कि अभी जो ले रहे हैं स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से या अपने रिस्क के अनुसार 2021 में भी अंडर परफॉर्म किया है दोस्तों। और जो लोग एक तरह से प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं, जैसे कि 20-30% की तेजी आ रही है, तो वो एक तरह से मुनाफे में रह रहे हैं। स्टॉक देखिए लगभग 18 रुपये में था 2021 में, जनवरी के महीने में, तो वहां से गिरकर 10 रुपये में आ गया। अब जो है 13 रुपये 15 पैसे में है। सबसे पहले जो अपडेट दिया है बैंक ने, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है उसको देख लेते हैं और उसके बाद शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे दोस्तों वीडियो आपके मतलब का तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों यस बैंक ने एक्सचेंज को जो अपडेट दिया है 4 अक्टूबर को, और उसमें देखिए लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट की बात बताई है। Q2 का रिजल्ट आएगा तो करोड़ में ये नंबर्स हैं, और सितंबर 30 2021 तक लोन्स का है 1,72,945 करोड़। तो और पिछली बार का जो क्वार्टर था जून 30 2021 तक का, और पिछली बार का जो क्वार्टर था Q1 का जून 30 2021 में 1,63,654 करोड़ का लोन था, और ये 5.7% की बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से। और साल दर साल के हिसाब से देखते तो 3.6% का बढ़ के आया है। एक साल पहले 1,66,923 करोड़ का लोन था। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है साल दर साल के हिसाब से भी और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से भी। अब आगे पॉइंट में चलते हैं तो डिपॉजिट की बात करते हैं। देखिए 1,76,672 करोड़ का डिपॉजिट्स हुए हैं सितंबर 30 2021, और जून 30 2021 में 1,63,200 करोड़ 1,63,295 करोड़ का था। और उसके अनुसार देखते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 8.2% की बढ़ोतरी हुई है। ये एक तरह से बैंक के लिए अच्छा है, ग्रोथ है। और एक साल पहले देखिए 1,35,815 करोड़ का था, तो उसके अनुसार देखते तो लगभग 30% की ग्रोथ हुई है डिपॉजिट्स में। तो सितंबर 30 2021 का जो क्वार्टर रहेगा उसमें देखिए डिपॉजिट भी बढ़े हैं और एडवांसेस भी बढ़े हैं, तो इनका जो प्रॉफिट है और सेल्स है वो बढ़ के आना चाहिए। उसमें देखना पड़ेगा कि प्रोविजन कितना होता है। मेन मुद्दा ये है कि प्रोविजन कितना होता है, क्योंकि एक साल के अनुसार जो पिछले कुछ समय से हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई खबर आ जाती है और जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट रहा है, और इन्होंने एक तरह से फंड राइजिंग भी की थी, तो स्टॉक बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। तो दोस्तों यस बैंक ने अपडेट दिया है एक्सचेंज को और इम्प्रूवमेंट हो रहा है बैंक में। तो अब Q2 का भी रिजल्ट आएगा और उसमें प्रॉफिट आना चाहिए। तो अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। यस बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 13 रुपये 10 पैसे में इसकी क्लोजिंग है। और 2021 में जो ट्रेड हुआ है इसका ऊपर के लेवल से लगभग 18 रुपये से इसमें गिरावट है। और देखिए ये नीचे की तरफ का जो लो बनाया लगभग 10 साढ़े 10 रुपये का बना है, और बीच बीच में कभी कभार इसमें एक तरह से जंप आ जाते हैं, जैसे कि 3-4 रुपये का जंप आता है, तो सप्लाई आ रही है ऊपर की तरफ से। यानी आप देखिए चार्ट में ऊपर की तरफ से अगर देखते हैं, देखिए ये गिरा यहाँ तक आया, ये लगभग 14 रुपये के आसपास। उसके बाद सीधे ऊपर की तरफ गया लगभग 16 रुपया 70 पैसा, 16 रुपये 95 पैसे तक गया। उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग की दूसरे दिन लोगों ने। तो जिन्होंने देखिए यहाँ भी लिया है तो एक तरह से ट्रैप हुए हैं। और उसके बाद देखिए फिर ये नीचे की तरफ आया, थोड़ा समय बिताया 13 रुपये के आसपास, फिर ऊपर की तरफ गया। देखिए 2-2.5 रुपये का, यानी मीन्स कहने का मीन्स ये है कि ऊपर की तरफ से सप्लाई आ रही है इसमें, और जो कुछ समय के लिए ट्रेड लेते हैं तो एक तरह से वो अपना प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं। अब यही दिख रहा है, देखिए चार्ट में ऊपर की तरफ से लगातार गिरावट है। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं बेचा होगा, सपोज किसी ने अगर 5,000 क्वांटिटी लिया और 3 रुपया हमको ऊपर की तरफ दिखा, तो वो 15,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे दिन पता चला जो स्टॉक नीचे की तरफ आ गया, फिर ट्रैप हो गए। तो इस तरह से दिख रहा है देखिए। तो अभी भी देखिए ये लगभग 10.5 रुपये में था, उसके बाद ऊपर की तरफ गया और 15 रुपीज़ तक, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आया। अब अपडेट दिया है बैंक ने
कि इम्प्रूवमेंट हुआ है जैसे कि हम लोग ने देखा, तो स्टॉक का जो रेजिस्टेंस रहेगा 15 रुपीज़ का रहेगा, यहाँ तक जाना चाहिए ऊपर की तरफ, और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस रहेगा 15 रुपये 55 पैसे का रहेगा। बट कॉन्फिडेंट देखिए स्टॉक में तभी आएगा जब ये 17 रुपये के ऊपर क्लोज होगा दोस्तों। मीन्स तेज़ी कहने का हमें से एक बड़ी तेज़ी इसमें जो आएगी 17 रुपये के ऊपर ही आनी। पिछले साल एक हाई बनाया था 10/12/2020 में, अगर आपको याद होगा, ये ऊपर की तरफ था 20 रुपये की तरफ। तब देखिए टारगेट सब 22, 23, 25 का होने लग गया था, बट सारे लोग एक तरह से ट्रैप हुए हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आरबीआई के द्वारा इसको बचाया गया था और बैंकों ने इन्वेस्टमेंट किया, 12 रुपये में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ इसमें, और अब जो है बैंक में सुधार हो रहा है। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो कॉन्फिडेंट जो है 17 रुपीज़ के ऊपर ही होगा दोस्तों। और जब तक ये 17 रुपीज़ के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक इसमें एक तरह से ऊपर की तरफ से सप्लाई आता है। जब तक ये 17 रुपीज़ के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक एक तरह से ऊपर की तरफ से सप्लाई, यानी मीन्स प्रॉफिट बुकिंग कहिए, या फिर बियर्स हावी हो जाएंगे, या फिर आप कहिए कि ऑपरेटर्स हावी हो जाते हैं, तो कुछ भी कह लीजिए, जो बाई कर रहे हैं एक तरह से ऊपर की तरफ से आप देखिए एक तरह से ऊपर की तरफ से इसमें कमजोरी आ रही है, यानी मीन्स कहने का मीन्स ये ऊपर की तरफ से कमजोरी आ रही है। पिछले 6-7-8 महीने का आप ये अगर डेटा देखते हैं चार्ट के अनुसार, कमजोरी आ रही है, और हर तिमाही इसमें एक जंप आता है दोस्तों। तो कहने का मीन्स ये है कि जिनके पास यस बैंक है, जिनके पोर्टफोलियो में है, अभी भी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, इसको समय देना चाहिए, और इम्प्रूवमेंट होगा आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर में अगर इसका डिपॉजिट्स बढ़ के, और हर तिमाही के रिजल्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टर्स को जिन्होंने इस स्टॉक को लिया है। और तो आने वाले दिनों में Q2 का रिजल्ट रहेगा, ऊपर की तरफ का ये रेजिस्टेंस रहेगा, और सपोर्ट की बात करते हैं तो एक तरह से 12 रुपये का बना ही रहे। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस और विश्लेषण है 2021 का जो चार्ट बना हुआ है उसके अनुसार है, और यस बैंक ने जो अपडेट दिया है एक्सचेंज को, उसका अपडेट था दोस्तों। यूट्यूब चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।